जो आपने कहा कि विराट कोहली का लॉकेट पहना हुआ था, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी जो है वैल्यू बढ़ रही है या उसको लोग चाहते हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ मैं नहीं इस पे बिलीव करता। वी आर मुस्लिम। लड़की ने गलत किया क्या? जी बहुत गलत किया। क्यों? इसलिए कि उसको काफर को जो है वो कहना, उसको आइडियल बनाना, आपकी उसको आपकी appreciate करना, आपकी ये जो तो कोई सोच है बात मैं नहीं उससे डिसएग्री बिल्कुल करूंगी। हम अब हिंदू सिख ईसाई शिया मुस्लिम काफिर इतने फिरकों में हम लोग नहीं, मेरी बात सुने, ये फिरका परस्ती ना करे मेरे साथ सामने। ये अभी मैच पे मैं बात कर रही हूँ, उस पर ही रहने दे, मैं नहीं करूंगी हिंदू मुस्लिम। सॉरी टू से। मेरी बात आपने बोला देखिए अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिए है, हाथ पाँव दिए हैं, उनको हिला ले। अब क्या यहाँ पर जो गलत काम होगा उसमें भी आप कहेंगे कि अल्लाह की मर्जी? हद हो गई आपकी। मैं हद नहीं है, बात सिर्फ ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान की एक सोशल मीडिया स्टार है जिनका नाम है लब खानी। उनकी एक फोटो अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान जब मैच हुआ था तो वायरल हो जाती है, जिसमें वो विराट कोहली का लॉकेट पहने नजर आती है अपने गले के अंदर। इसको लेकर एक पाकिस्तानी चाचा भड़क गए हैं। उनका कहना है कि विराट कोहली एक काफिर है, उसको हीरो नहीं मानना चाहिए। इनकी जहालत वाली बातें सुनते हैं, फिर इनको हम लोग रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो है निमर अहमद ऑफिशियल का। जो आपने कहा कि विराट कोहली का लॉकेट पहना हुआ था, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी जो है वैल्यू बढ़ रही है या उसको लोग चाहते हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ मैं नहीं इस पे बिलीव करता। वी आर मुस्लिम। देखिए क्रिकेट में हिंदू मुस्लिम आप ना करें, मेहरबानी है आपकी। क्रिकेट में मैं एक एंटरटेनमेंट है, एक स्पोर्ट्स है, उसको वहीं पर ही रहने दें। जी बात सुन लें, हिंदू मुस्लिम क्यों ना करें? अगर हम हार गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे हारने में भी कोई खुदा की तरफ से हिकमत अमली है। मिसाल के तौर पे जंगे ओहद में मुसलमानों को शिकस्त हो गई, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने बोला देखिए अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिए है, हाथ पाँव दिए हैं, उनको हिला ले। अब क्या यहाँ पर जो गलत काम होगा उसमें भी आप कहेंगे कि अल्लाह की मर्जी? हद हो गई आपकी। मैं हद नहीं है, बात सिर्फ ये है। लड़की ने गलत किया क्या? जी बहुत गलत किया। क्यों? इसलिए कि उसको काफर को जो है वो कहना, उसको आइडियल बनाना, आपकी जो सोच है मैं उससे डिसएग्री बिल्कुल करूंगी। हम अब हिंदू सिख ईसाई शिया मुस्लिम काफिर इतने फिरकों में हम लोग नहीं, मेरी बात सुने, ये फिरका परस्ती ना करे मेरे साथ सामने। ये अभी मैच पे मैं बात कर रही हूँ, उस पर ही रहने दे, मैं नहीं करूंगी हिंदू मुस्लिम। सॉरी टू से। मेरी बात सुने, आप इसको हिंदू मुस्लिम जो है ये क्या नाम है, वो अलग मैटर है, शिया सुन्नी अलग मैटर है। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर नहीं, रिलीजन्स पर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी। कंपाइल नहीं कर सकते। पहली मैं नहीं बात करूंगी, सॉरी, वो आपकी अपनी राय है। मैं यहाँ रोज इन चीजों पे बहस नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ, देखिए बात ये है, एक बच्चा है वो फेल हो रहा है, उसको आप कंडेम नहीं करते हैं तो उसका हौसला टूट जाएगा। तो क्या उसको कहे शाबाश, जीरो लेकर आयो, दोबारा लाओ? उसको कहे कि आप मेहनत करें, आपको जो बड़े कहते हैं उसके ऊपर अमल करें। बस उसके ऊपर ये होना चाहिए कि जो कोच उनका कह रहा है और जो तरतीब वो लेके आए हैं, जो फॉर्म लेके आए हैं, उसके ऊपर उनको पूरा जान लड़ा के काम करना चाहिए, लड़ना चाहिए। हर नाकामी के पीछे कामयाबी का राज होता है, और वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाहर चले। तो कब जीतेंगे? यूएस से भी हार गए। आपको अपनी टीम को बैकअप करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए। कहने से क्या होगा? मैं कह दूं बाबर बहुत अच्छा खेला है, वो खेल लेगा। मैं यहाँ खड़ी होकर कुछ भी बोलूं, क्या वो कर लेंगे ऐसे? मुझे बताएं, जब पाकिस्तान ने उनको 118 रन पर महदूद कर दिया, 19 वो तो टारगेट दिया ना, तो 119 के टारगेट के ऊपर जो है, जो एक नॉर्मल टारगेट लगता था, तो अगर उस पर महदूद कर दिया, वो खुद नहीं बना सके, वो भी खेलने के लिए आए हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ उनको मार देंगे, ये कर देंगे, ये बात नहीं है। हमें अपनी टीम को बैकअप करनी चाहिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और तबिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए और ट्रस्ट इन गॉड करना चाहिए। अल्लाह ने क्या कहा है? अपने हाथ पाँव हिलाओ ना। अल्लाह ताला उन कौमों की हालत कभी भी नहीं बदलते। सॉरी टू से, आपको बुरा लगता है तो लग जाए, लेकिन मैं यहाँ सच बोलूँगी। बात ये है, जब कोई दो पहलवान लड़ते हैं तो कोई बंदे जो बाहर बैठे हैं उनका ऐसे ही जिस्म हिल रहा होता है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जो लड़ रहा होता है इनफैक्टली वो जानता है कि उसके साथ क्या है। तो लड़ने वाला पूरी तैयारी तो करके आए। ये बात कहें,
जो 3-4 कैच ड्रॉप हुए हैं, दैट इज़ अ मेन फैक्ट ऑफ डिफीट। वो ठीक है, चलिए आपके अपने रिव्यू है, मुझे ये बताएं नहीं क्या हमारे क्या मैं आपसे बहस नहीं कर रही, मैंने सिर्फ आपके आगे सवाल रखना है जिसका आपने ऑडियंस को जवाब देना है। देखें, क्या हमारे प्लेयर्स की भी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में उसी तरह से है जिस तरह से उनके प्लेयर्स की? जी बिल्कुल है, इसी तरह हमारे प्लेयर कोई काम नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि गलती हुई है, जो 3-4 कैच जो हैं वो छूट गए हैं। यूएस में क्या गलती हुई थी जब अमेरिका के साथ खेले थे नई टीम के साथ? जी बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है। बात पहली बात है, तकब्बर जो है ना इंसान को खा जाता है। क्या करे, पाँव में गिर जाए? नहीं, तकब्बर का मतलब ये नहीं, गिरने का टाइम मतलब ये नहीं होता। मतलब ये है कि कभी किसी बंदे को छोटा नहीं समझना चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको फुली फॉर्म के साथ खेलना चाहिए, फुली फॉर्म के साथ खेलना चाहिए, ये आपने अच्छी बात की है। ये फुली फॉर्म के साथ खेलना चाहिए, और आपको जो सिखाया गया है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। नहीं करते ना। अब देखिए, कोच समझा रहा था, बाबर आजम बिरयानी खाकर थम्स अप कर रहा था। बात सब ये है कि जो नहीं कर रहा है तो उसको चाहिए, उसको गेट आउट करें। किसके फैन है? मैं विराट कोहली का फैन हूँ जी। क्या बात कर रहे हैं? जी मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ जी। अच्छा, जी। तो अगर आपको भी पेंडेंट पहना दिया जाए, आपके बल्ले पे भी विराट कोहली, आपको भी टी शर्ट पहना दी जाए, तो आप उनके नाम की पहन लेंगे? जी जी मैं पहन लूँगा, शर्ट पहनने में कोई मुश्किल नहीं है। शर्ट मैं विराट कोहली की अपने दिल पे लिखवाऊंगा, विराट कोहली का नाम जी। जी क्या बात है, क्या जादू है। जी वो एक क्लास है। अगर लोग अगर वैसे भी देखें ना, अगर क्रिकेटर से हट के देखें, विराट कोहली एक बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है। उन्होंने देखें गिफ्ट दिए हैं, हमारे क्रिकेटर जो जाते हैं वो नाम लेकर पुकारते हैं। आप फ़खर जमान का इंटरव्यू देखें, वो कहता है कि ऐसा हमने क्रिकेटर दुनिया में देखा ही नहीं है। कोई आम सा क्रिकेटर हो उसको भी विराट कोहली नाम से बुलाता है, फ़खर भाई, बाबर भाई, रिजवान भाई। वो एक हम्बल पर्सनैलिटी है, वो एक आइडियल है क्रिकेटर्स के लिए कि कैसे परफॉर्म किए जाते हैं और कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं। जी इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा विराट कोहली पसंद है। हमारे प्लेयर्स ही रिस्पेक्ट करते हैं। जी हमारे प्लेयर देखें जी, एक मैच में परफॉर्म करें, दूसरे मैच में सुर्खियां पाउडर लगा के आ जाते हैं, इनके नखरे नहीं मुकते। एक सेंचुरी बना दी, एक साल जो है ये अपने टशन में रहेंगे, इस तरह रहेंगे। इनके अंदर कोई वो खासियत, जो एक बड़ा स्टैंडर्ड का प्लेयर पहले थे पाकिस्तानी टीम में खिलाड़ी, जो यूनुस खान हो गया, मिसबाउल हक हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गया, इस जैसे जो क्रिकेटर थे वो बहुत अच्छे थे। लेकिन आजकल जो आ गए ना, इनके अंदर कोई वो सलाहियत नहीं है क्रिकेटर वाली। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के लोग पागल हो चुके हैं जब मैच हार गए हैं। मैच हारने के बाद में इनके हालात ऐसे ही हो जाते हैं, इनका दिमागी संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। उसके बाद में जो भारत के अच्छे अच्छे क्रिकेटर होते हैं या अच्छे जो बॉलर होते हैं उनकी बुराई करने लगते हैं। अगर कोई मुस्लिम भारतीय बॉलर है तो उसकी बढ़ाई कर देंगे। लेकिन आपने देखा किस तरीके से इनके दिमाग के अंदर जहर घोला गया है कि किस तरीके से विराट कोहली दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, जिसकी वजह से क्रिकेट को काफी ज्यादा सफलता मिलती है। पूरी दुनिया के अंदर उनके फैन है, और खेल के अंदर लोग धर्म को नहीं देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जाहिल लोगों को आप देखें किस तरीके से विराट कोहली को टारगेट कर रहे हैं कि हम उनको हीरो नहीं कह सकते, हम उनको हीरो नहीं मान सकते हैं। कोई मुस्लिम अगर विराट कोहली को हीरो मानेगा तो गलत है, क्योंकि वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, उनको हीरो नहीं माना जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें जो ये बोल रहा है ये गलत है, बहुत गलत है, कोई मुसलमान ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन अगर इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप किसी काफिर को सही में अपना हीरो नहीं मान सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ये इतना उल्टा सीधा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? एक्चुअल में इस्लामिक धर्मों के अंदर ये लिखा हुआ है, किसी काफिर को आप अपने से मतलब मुसलमान से ऊंचे नहीं समझ सकते हैं। और चाचा के अकॉर्डिंग जो विराट कोहली है वो हिंदू है। अब आप कह रहे होंगे कि ये सारी चीजें इनके दिमाग के अंदर कैसे आती हैं कि आप किसी भी हिंदू को या नॉन मुस्लिम को या काफिर को आप अपना आइडियल नहीं मान सकते हैं। तो जो इस्लामिक धर्म के स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी नॉन मुस्लिम या काफिर को अपना हीरो नहीं मान सकते, आइडियल नहीं मान सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं। ऐसा मैंने कई बार अपने वीडियोस के अंदर दिखाया है, जहां पर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पहले ये देखते हैं कि भारत के अंदर जिसने अच्छा काम किया है वो हिंदू है, मुसलमान है। अगर वो मुसलमान है तो उसकी तारीफ पाकिस्तान के लोग कर देंगे, अगर हिंदू है तो वो कह देते हैं कि भैया ये काफिर है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक तो कई बार जो पाकिस्तानी है वो भारत की तारीफ करने से भी बचते हैं, कहते हैं कि वो काफिर देश है, उसकी तारीफ करना हराम है। और वही वाला फार्मूला यहाँ पर विराट कोहली के लिए अप्लाई किया गया है। ओवरऑल कहते रहो जो कहना है, भारत आगे बढ़ता रहेगा। विराट कोहली को दुनिया प्यार करती है, तुम्हारे जैसे जिहादी प्यार भी नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।